मैं राजा ये कह दूं कि साल भर के बाद आप फिर मुझसे इंटरव्यू लेने आइएगा। साल भर के अंदर मेरी जितनी जनताएं हैं, 2900 पंचायत में तो मेरी पंचायत समिति तो हैं, आप उनसे जाके रूबरू हो सकते हैं। क्या मैडम आई तो साल भर में कुछ अंतर लग रहा है? मैं सिर्फ साल भर की बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे सरकारी काम है तो कुछ तो टाइम लगेगा ही। साल भर में ही आपको पता लगेगा जो वाकई मैडम जो वादा की वो खरी उतरी हैं कि नहीं आते थे। लेकिन मैं जब वर्तमान में अभी प्रेजेंट में बनी हूँ तो लोग मुझे खोज कर तो देखें, मैं उनके पास जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, यो देखेंगे कि हाँ अगर आज उनको मैं चुनी हूँ और एजुकेटेड हैं तो श्योर है जो हर प्रोग्राम में चाहे जो भी दुख की घड़ी होगी वहाँ पर। हाँ, मैं अगर नहीं रहती हूँ, अपने घर पे नहीं रहती हूँ या आपके अपने समाज में क्षेत्र में रहूँगी तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, तो कोशिश ज़रूर करेंगी उनकी समस्या का निदान हो जाए। मैं इस करप्शन का विरोध करूँगी, श्योर विरोध करूँगी। जब वो निसहाय जो व्यक्ति हैं वो इसमें मारे जाते हैं, और जो खास करके मेरे जितने प्रतिनिधि एजुकेटेड हैं उस चीज़ का वो भी विरोध करें, और जो अगर दिया जाए तो वो भी विरोध करके ना लें, और जो कार्य हो उनको पूर्ण रूप से करें, क्योंकि सरकार तो उनको देती ही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं एकदम ख़त्म कर दूँ, ये नहीं, लेकिन ये है रोक लगाऊंगी और कोशिश करूँगी कि जो ये ना हो। जबकि निसहाय जितने लोग हैं, अभी हम लोग के समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सारा दिन खेत में, किसान जो हैं वो मजदूर जो हैं किसान सारे खेत में काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो वो बेचारे बाल बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, अपने कैसे वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहूँगी जो लोग निसहाय हैं उनके साथ जो भी काम होगा भ्रष्टाचार नहीं हो और घूस नहीं मांगा जाए, और अच्छे से उनका वर्क अगर मुझे पता चलता है जो फलाने जगह से पैसा लिया गया है तो मैं उस पर रोक लगाऊं, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री योजना है, वो तो डायरेक्ट खाता में देती है। अब बिल्कुल जो निसहाय लोग हैं उनके लिए आती है, जिनको नहीं है तो मदद करती है, तो फिर क्यों ले रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिए। और अगर मुझे पता चलता है तो मैं इस पर एक्शन लूँगी, और पहले निरीक्षण करके उसके बाद एक्शन लेके उसका कार्रवाई करूँगी। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे। जितना मैं ये जीतने का जो सेहरा है, मैं अपनी जनताओं को देना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने प्रखंड के लिए चुना है, तो मैं चाहूँगी कि जब मैं प्रखंड प्रमुख बन गई हूँ, तो मैं इस तरह से कार्य करूँ, ताकि मेरे जिस तरह से पूर्व में सरपंच होने के बावजूद लोग ज़्यादा भावुक थे मुझसे, उसी तरह से प्रखंड प्रमुख बनी हूँ, तो उसमें भी वो भावुक ज़्यादा बात है ना, मैं जनताओं के लिए खड़ी हुई हूँ, और ख़ास करके मैं महिलाओं के लिए हूँ। जो बहुत महिलाएँ मेरे समाज में, मेरे पंचायत लेवल में मैं जब क्षेत्र में गई हूँ, तो देखी हूँ हर कुछ जानते हुए भी उनको हेजिटेशन लगता है। जो मैं कैसे कोई बात पूछूँ, कहाँ जाऊँ? जैसे उनके पति नहीं हैं घर में, बच्चे लोग घर में नहीं हैं, और उनको कोई कार्य ब्लॉक का लग जाता है, तो उनको ये पता नहीं होता है कि मैं किस पदाधिकारी के पास जाऊँ, जो मेरा ये कार्य होगा। तो मैं जब आई हूँ, मैं महिला हूँ, मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगी, जो जनप्रतिनिधि से लेके आम जनता और पब्लिक जो भी हैं, महिलाओं, जो उनको अगर परेशानी होती है तो मुझसे आके मिलें, और मैं जितना समस्या उनकी जो समस्या होगी उनका निदान करूँ। मैं घूमती ही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो एक ही बार हो जाएगा, लेकिन जब भी होता है, क्या कहते हैं लोग, जो कार्य होगा तब मैडम आएगी, नहीं, दुख का घड़ी जिनकी भी आएगी, और जिस समय अगर बुलाते हैं मैं नहीं भी पहुंचती हूँ तो मेरा आदमी वहाँ जाके उनका वर्क कर देगा, और जो भी होगा उनका समस्या का निदान करवाए। जो हुआ है मैं की हूँ, और कोशिश करती हूँ। जो विभूतिपुर में जब मैं प्रखंड बन के आई हूँ, प्रमुख बन के आई हूँ, तो जो भी उनमें कार्य, जैसे कि प्रमुख में भी बताया जाता है कि जो ये बैठक जो होती है 2 महीने पे होती, मैं वो हर बैठक करवाऊँगी जो नहीं होता है। लोगों को लगेगा कि जी, ये बैठक के बारे में मुझे पता भी नहीं था, लेकिन आज बैठक वो हो रही है, वो चीज़ का मुझे एहसास दिलाया। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी, जो मैं क्षेत्र में जब इस बार भ्रमण की हूँ, तो ढेर सारी शिकायतें आई मुझसे, 20,000 लिया गया, 25,000 लिया गया, 30,000, उसके बावजूद भी मुझे घर नहीं मिला है, मेरा नाम काट दिया गया है। अगर ऐसा भी पाया जाता है तो इस चीज़ का मैं बहुत कार्रवाई करूँगी, और जहाँ तक जो निरीक्षण तो श्योर करूँगी, जो जो लोग के लिए खाते में अगर पैसा आया, उनका घर बना ना बना, मेरे सदस्य टीम रहेंगे, वो जाएंगे, जो मेरे जनप्रतिनिधि हैं वो जाएंगे और देखेंगे, पता लगाएंगे, अगर ऐसा पाया जाता है तो मैं इसका
बिल्कुल विरोध करूंगी। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर प्रखंड में मौजूद और हमारे साथ विभूतिपुर प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख रूपांजलि कुमारी जी मौजूद हैं। अब रूपांजलि कुमारी जी प्रमुख बनने से पहले विभूतिपुर उत्तर पंचायत से सरपंच पद को सुशोभित कर रही थी और इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा था कि लोग अभी भी सरपंच के रूप में इनका कार्यकाल याद करते हैं और इनको मिस भी कर रहे हैं कि काहे इस सरपंच पद से हट गई। लेकिन सरपंच पद से हटी तो समिति पद पे गई। अब सरपंच पद पे इनका इतना अच्छा काम किया हुआ था कि लोग इनको भारी वोटों से समिति पद से जिता दिया। अब समिति पद पर जीतने के बाद इनकी ऐसी लोकप्रियता थी या पॉपुलैरिटी थी, कह सकते हैं कि पूरे प्रखंड के ज़्यादातर समिति सदस्यों ने, पंचायत समिति सदस्यों ने मिलकर इनको प्रखंड प्रमुख पद के लिए चुन लिया। हमारे साथ रूपांजलि कुमारी जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है मैम प्रमुख पद? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे। जितना मैं ये जीतने का जो सेहरा है, मैं अपनी जनताओं को देना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने प्रखंड के लिए चुना है। तो मैं चाहूँगी कि जब मैं प्रखंड प्रमुख बन गई हूँ, तो मैं इस तरह से कार्य करूँ, ताकि मेरे जिस तरह से पूर्व में सरपंच होने के बावजूद लोग ज़्यादा भावुक थे मुझसे, उसी तरह से प्रखंड प्रमुख बनी हूँ, तो उसमें भी वो भावुक ज़्यादा रहेंगे। जो भी कार्य होगा, मैं उनका कदम से कदम मिला के करूँगी। जो पहले तो अब सरपंच तो एक पंचायत स्तर के थे, अब तो अब पूरा विभूतिपुर के प्रमुख बन गए हैं। जी, जी, बन गई हूँ और तो मेरे लिए प्रखंड में आ गई हूँ, तो मेरे लिए तो इससे पूर्व में एक पंचायत की थी अधिकार ना, अब मुझे 2900 पंचायत का अधिकार है और मैं चाहूँगी जो जितना भी 2900 पंचायत के लिए जो भी कार्य आता है, जो भी योजना आती है, उसे करूँ। उसे जाके रूबरू होके उसे देखूँ जो स्वच्छ रूप से, सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मैं हर वक़्त सर्वेक्षण करती रहूँगी, पता लगाती रहूँगी। हाँ, अब तो अपने लिए समय कम में मिलेगा आपको। जी, ज़रूर ऐसा तो लग रहा है मैं जीती हूँ उसी दिन से पता लग रहा है, जो बहुत कम समय अपने लिए निकालना होगा। तो अच्छी बात है ना, मैं जनताओं के लिए खड़ी हुई हूँ और ख़ास करके मैं महिलाओं के लिए हूँ। जो बहुत महिलाएँ मेरे समाज में, मेरे पंचायत लेवल में मैं जब क्षेत्र में गई हूँ, तो देखी हूँ हर कुछ जानते हुए भी उनको हेजिटेशन लगता है। जो मैं कैसे कोई बात पूछूँ, कहाँ जाऊँ? जैसे उनके पति नहीं हैं घर में, बच्चे लोग घर में नहीं हैं और उनको कोई कार्य ब्लॉक का लग जाता है, तो उनको ये पता नहीं होता है कि मैं किस पदाधिकारी के पास जाऊँ, जो मेरा ये कार्य होगा। तो मैं जब आई हूँ, मैं महिला हूँ, मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगी, जो जनप्रतिनिधि से लेके आम जनता और पब्लिक जो भी हैं, महिलाओं, जो उनको अगर परेशानी होती है, तो मुझसे आके मिलें और मैं जितना समस्या उनकी जो समस्या होगी, उनका निदान करूँगी। मैडम बोल रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर परिवार के जो मर्द होते हैं, वो रोजी-रोटी के तलाश में बाहर चले जाते हैं, बच जाती हैं महिलाएँ। अब महिला लोग में बहुत सारी महिला शिक्षित नहीं होती है, उनको प्रखंड कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में या फिर अनुमंडल कार्यालय में या किसी भी सरकारी काम में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक महिला प्रमुख होने के नाते उन सभी महिलाओं की समस्याओं का समाधान करवाएँगे। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा, सड़क के किनारे में घर है, दूसरा सोशल मीडिया का युग है, तीसरा टेलीफ़ोन का ज़माना है। मैडम से कंसल्ट कीजिए, मैडम हर एक स्तर पे हर एक महिलाओं को सुविधा दिलवाने का प्रयास निश्चित रूप से कीजिए। जी, जी, ज़रूर मैं करूँगी और मैं एजुकेटेड महिलाओं को कहूँगी, घर से बाहर निकलिए और जो भी वर्क है, खुद से आत्मनिर्भर बनकर कीजिए उसको। जो मैं अब सर्वप्रथम ये बता दूँ कि पॉलिटिक्स लाइन में मैं पॉलिटिक्स लाइन को पसंद नहीं करती थी। उसके बावजूद भी मेरी शादी हो गई, तो मैं पॉलिटिक्स लाइन में आई हूँ और फर्स्ट बार आई, तो मुझे लगा पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, मैं नहीं जानती। 5 साल जब मैं इस कार्यकाल में पॉलिटिक्स लाइन में रही, सरपंच में रही कि उसके बाद मैं क्षेत्र भ्रमण में जाती थी, तब लोग तरह-तरह की समस्याएँ बताते थे और ख़ास करके मर्द तो जाते हैं तो अपना जेंट्स से जो बात होती है वो कर लेते हैं। लेकिन मैं महिला होके जब अंदर जाती थी, तो वो अपनी समस्याओं को निकालते थे। उनको लगता था विदाउट हेजिटेशन का वो बोल देती थी।
कहती थी कि मैडम ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मेरे पति हैं, पीने वाले हैं, कुछ कर नहीं करते हैं, मुझे चाहते हैं मैं कुछ कार्य करूँ, या फिर कोई जैसे कागज़ वगैरह ये होता है, वो सब बनवाना है, नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाना है। तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि वाक़ई में मेरे प्रखंड में कुछ ऐसी महिलाएँ का होना ज़रूरी है, जो आगे कार्य करें। या ख़ास करके शिक्षा की लाइन में बहुत ही ज़्यादा महिलाएँ लोग पीछे रह जाती हैं। उसको चाहती हूँ मैं, जो अपने बिहार में, अपने समाज में, अपने पंचायत में जो भी 2900 पंचायत हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि और जितना भी हो सके उनको आगे बढ़ाऊँ। सीधे तौर पर मैम बोल रही हैं कि 2900 पंचायत में जो भी शिक्षित महिलाएं हैं या फिर जो शिक्षा से वंचित है, सभी को एक जगह कनेक्ट करके, अपने से जोड़ करके सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। 2900 पंचायत तो घूमना पड़ेगा। हाँ, श्योर, मैं घूमती ही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो एक ही बार हो जाएगा, लेकिन जब भी होता है, क्या कहते हैं लोग, जो कार्य होगा तब मैडम आएगी, नहीं, दुःख का घड़ी जिनकी भी आएगी और जिस समय अगर बुलाते हैं, मैं नहीं भी पहुँचती हूँ, तो मेरा आदमी वहाँ जाके उनका वर्क कर देगा और जो भी होगा उनका समस्या का निदान करवाएगा। नहीं तो ज़्यादातर प्रखंडों में ये होता है कि प्रमुख बनने के बाद लोग प्रखंड कार्यालय में ही प्रमुख विलुप्त हो जाते हैं। जनता के बीच में प्रमुख नहीं नज़र आते हैं, सरपंच नज़र आता है, मुखिया नज़र आता है, लेकिन विभूतिपुर प्रखंड में इतिहास बदलने वाला है। मैं ये कहती हूँ, नहीं आते थे, लेकिन मैं जब वर्तमान में अभी प्रेज़ेंट में बनी हूँ, तो लोग मुझे खोज कर तो देखें। मैं उनके पास जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, यो देखेंगे कि हाँ, अगर आज उनको मैं चुनी हूँ और एजुकेटेड हैं, तो श्योर है जो हर प्रोग्राम में, चाहे जो भी दुःख की घड़ी होगी, वहाँ पर हाँ, मैं अगर नहीं रहती हूँ, अपने घर पे नहीं रहती हूँ या फिर अपने समाज में, क्षेत्र में रहूँगी, तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, तो कोशिश ज़रूर करेंगे उनकी समस्या का निदान हो जाए। कुल मिला के होता ये है कि समिति पद इनको मिला जनता के द्वारा, लेकिन प्रमुख पद कहीं ना कहीं समिति लोग चुनते हैं। तो होता ये है कि लोग समझते हैं, प्रमुख, ज़्यादातर प्रमुख, कि समिति के द्वारा दिया हुआ पद है, तो उस समिति के साथ ही घोल मेल करके रह जाते हैं। लेकिन विभूतिपुर प्रखंड में ऐसा नहीं होगा। ये जनता के बीच में जाएंगी, हर एक पंचायत में जाएंगी, सभी लोगों से जुड़ के रहेंगी, उसके सुख में, दुख में, चाहे भी किसी भी तरह का समस्या होगा, हर संभव मदद इनके द्वारा किया जाएगा। बहुत सारा विकास का योजना है जो बहुत सारे पंचायत में नहीं हो पाया, इस सब पे नजर रहे। श्योर रहेगा। जैसी छोटी-छोटी योजनाएँ ऐसी आती है, जैसे कि ले लीजिए स्वच्छता अभियान, वो आती है। अगर वो तो छोटा, जैसे मेरे पंचायत में वार्ड सदस्य होते हैं, अगर उनके द्वारा दिया जाता है, मेरे वार्ड सदस्य हैं, मैं जब प्रमुख हूँ तो मैं शुरू से ही एक स्टेप से ही ले रही हूँ। तो वार्ड सदस्य हैं, अगर वो मेरे वार्ड सदस्य चाहेंगे जो इस अभियान को लेके मैं चलूँ, और जहाँ भी उनको लगे कि जो पैसा नहीं हो रहा है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा है ही नहीं तो मैं कार्य क्या करूँगी? लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने डोर टू डोर वोट माँगे हैं। बिल्कुल निस्सहाय लोग से भी जाके ऐसे करके बोले हैं जो मुझे वोट दीजिए। लोगों को उम्मीद है, इसलिए उनको लोग चुने हैं। तो मैं कहूँगी जो जितने भी वार्ड सदस्य हैं, मुखियागण हैं, सरपंचगण हैं और पंचायत समितिगण हैं, सारे लोग मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने-अपने पंचायत का स्वच्छता अभियान की तरह उसको अच्छा स्मार्ट बनाएँ। कहें अपना पंचायत को स्मार्ट बनाना है। जो लोग कहे जो आज मैंने पुराने को छोड़ के नए को जिताई हूँ, ताकि अच्छा से अच्छा बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं प्रखंड प्रमुख के रूप में मिसाल कायम करने के रूप में होगा, क्योंकि प्रखंड प्रमुख अगर वार्ड सदस्य के साथ तालमेल बना के चलते हैं, के साथ तालमेल बना के चलते हैं, जनता के साथ तालमेल बना के चलते हैं, तो प्रखंड में विकास को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी स्थिति यह होती है मैडम कि भ्रष्टाचार हर जगह पे व्याप्त, आपको प्रखंड कार्यालय में भी मिलेगा, पंचायत कार्यालय में भी मिलेगा। एक प्रमुख के रूप में अगर कोई जनता आपसे इस रूप में मदद मांगती है तो मदद कीजिएगा। नहीं, मैं इस करप्शन का विरोध करूँगी, श्योर विरोध करूँगी। जब वो निसहाय जो व्यक्ति हैं, वो इसमें मारे जाते हैं, और जो खास करके मेरे जितने प्रतिनिधि एजुकेटेड हैं, उस चीज़ का वो भी विरोध करें, और जो अगर दिया जाए तो वो भी विरोध करके ना लें, और जो कार्य हो उनको पूर्ण रूप से करें, क्योंकि सरकार तो उनको देती ही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं एकदम ख़त्म कर दूँगी, ये नहीं, लेकिन ये है रोक लगाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो ये ना हो,
जाओ कि निसहाय जितने लोग हैं, अभी हम लोग के समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सारा दिन खेत में, किसान जो हैं वो मजदूर जो हैं किसान सारे खेत में काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। तो वो बेचारे बाल बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, अपने कैसे वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहूँगी जो लोग निसहाय हैं उनके साथ जो भी काम होगा भ्रष्टाचार नहीं हो और घूस नहीं मांगा जाए और अच्छे से उनका वर्क किया जाए। एक महिला के रूप में जनप्रतिनिधि होना अपने बिहार में, खास करके अपने रोसड़ा मंडल के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं जो है सो महिलाओं को एक नाम के रूप में यूज किया जाता है कि चलो भैया महिला सीट हो गई तो महिला को खड़ा कर देते हैं। महिलाओं का काम हस्ताक्षर करने या बैठक में जाने तक रह जाता है। लेकिन विभूतिपुर के साथ इस बार ये सौभाग्य कह सकते हैं कि इस एक सशक्त, एक शिक्षित और एक सुसज्जित महिला जिसके पास सारा विजन है कि किस तरह से प्रखंड में काम करना है, प्रखंड में क्या-क्या समस्या है, और 5 साल ये सरपंच में रही हैं। मैडम 5 साल सरपंच में रही, सरपंच में तो कोई माल मटेरियल वाला पद है नहीं, लेकिन उसके उस 5 साल रहने के बाद फिर समिति में खड़ा होना और इतने ज़्यादा वोटों से जीत जाना, किस तरह से लोगों से जुड़ाव बना के रहे? देखिए, मैं सरपंच जब तक रही तो जो न्याय का काम होता है वो दूध का दूध और पानी का पानी करती थी। मैं ना गरीब समझती थी ना ही अमीर समझ, जो सही होता था वो करती थी। ये इस चीज़ से लोग ज़्यादा भावुक हो गए और जहाँ पे लोग को लगता था कि मुझे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जैसे कि मैं बता दूँ जैसे अभी पानी का जल जमाव लगा हुआ था, किसान लोग उसमें भी ज़्यादा ही रहते थे। उनकी मैं कोशिश करती थी कि उनका ये क्या कहते हैं पुलिया जो होती है उसका उराहीकरण करके जल जमाव को अपने निजी कोष से गाड़ी वगैरह दे के उसको मैं पानी निकलवाती थी। और उसके बाद जैसे कि कोई मर गए, अचानक कोई निसहाय व्यक्ति आए, मैडम मुझे कोई उपाय नहीं है, तो उनके लिए जो क्रिया कहाँ जो हाँ, जो शुरुआती मदद होता है वो करती हूँ। किसी बेटी के विवाह में आए कोई लोग बोले कि मैडम मुझे कुछ हेल्प हो जाना चाहिए, जो ही होता था मैं उनको मदद करती थी। जहाँ तक जो हुआ उनके साथ मैं निजी को हमेशा उनकी दुःख की घड़ी में, ख़ास करके दुखों की घड़ी में मैं खरी उतरी हूँ। यहाँ तक अपने पंचायत में नहीं, यहाँ से लेके डिस्ट्रिक्ट तक मेरे पतिदेव हों या फिर मुझसे जो हुआ है मैं की हूँ और कोशिश करती हूँ। जो विभूतिपुर में जब मैं प्रखंड बन के आई हूँ, प्रमुख बन के आई हूँ, तो जो भी उनमें कार्य जैसे कि प्रमुख में भी बताया जाता है कि जो ये स बैठक जो होती है 2 महीने पे होती, मैं वो हर बैठक करवाऊँगी जो नहीं होता है। लोगों को लगेगा कि जी, ये बैठक के बारे में मुझे पता भी नहीं था, लेकिन आज बैठक वो हो रही है। वो चीज़ का मुझे एहसास दिलाना है। पंचायत समिति की बैठक होती है जो कहीं न कहीं प्रमुख के द्वारा आयोजित की जाती है। पूर्व में इस तरह का बैठक का कहीं नामो-निशान नहीं होता था। अगर होता भी था तो जनता को पता नहीं चल पाता था कि उस बैठक में आखिर हमारे लिए हुआ क्या? हर एक पंचायत से प्रतिनिधि जा कर के उस बैठक में बैठते हैं और प्रमुख के सामने बताते हैं कि हमारे पंचायत में ये समस्या है, और प्रमुख फिर ब्लॉक के अधिकारियों के साथ मिलकर उस समस्या को दूर करते हैं। इस बैठक को सुचारू रूप से ये चलाएँगे ताकि प्रखंड में क्या-क्या समस्या है उस पे इनका जो है सो नज़र बना रहे। दूसरा नंबर चीज़, सरपंच रहते हुए अपने पंचायत के स्तर पर या फिर अगल-बगल के जो भी निसहाय लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे जिनको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत होती थी, इनके पास आते थे। इनके पति हैं वो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं। ये लोग निस्वार्थ भाव से, अब सरपंच के पास कोई सरकारी फंड तो होता नहीं है, अपने निजी कोष से ये लोग मदद करते थे। आप समझ गए होंगे कि एक सरपंच प्रमुख कैसे बन गए। इसके पीछे यही राज है कि जनता की सेवा में ये लोग निस्वार्थ भाव से लगे रहे। अपना जेबी से पैसा खर्च कर करके सैकड़ों लोगों की मदद किए। अब इनके पास आ गई है प्रमुख की कुर्सी, अब पूरा पावर भी है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों का मदद होगा, भला होगा। अब मैम एक सबसे बड़ा योजना है जो प्रखंड में या पंचायत स्तर पे, वो प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि लाभुक को लेने से पहले ही बहुत सारा पैसा लग जाता है। कर्मचारी ले लेते हैं या जनप्रतिनिधि ले लेते हैं। तो ऐसी अगर शिकायत मिलेगी तो इस पे रोक लगाइए। हाँ, श्योर लगाऊँगी। उसका सबसे प्रथम में मैं निरीक्षण करूँगी। जो गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर मैं एक्शन करूँगी। निश्चित रूप से गरीब लोगों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। पूर्व में भी ये बात बोली थी कि गरीब लोगों को उससे ठग लिया जाता है हर एक स्तर।
इनसे सीधा संपर्क कीजिए, ई एक्शन लेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र है प्रखंड का, अब हर एक जगह तो ये जा करके नहीं खड़ा रह सकती है, लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। वहाँ अगल बगल के जो शिक्षित लोग हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि को सहयोग करना पड़ेगा इनको, ताकि इनको सही समस्या की जानकारी कम से कम मिल सके। उसके बाद निश्चित रूप से कड़ाई से आप एक्शन लीजिए। हाँ गड़बड़ी रोकिए। हाँ, श्योर श्योर लूँगी। अगर मुझे पता चलता है जो फलाने जगह से पैसा लिया गया है, तो मैं उस पर रोक लगाऊँ, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री योजना है, वो तो डायरेक्ट खाता में देती है। अब बिल्कुल जो निसहाय लोग हैं, उनके लिए आती है, जिनको नहीं है तो मदद करती है, तो फिर क्यों ले रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिए। और अगर मुझे पता चलता है तो मैं इस पर एक्शन लूँगी, और पहले निरीक्षण करके उसके बाद एक्शन लेके उसका कार्रवाई करूँगी। विभूतिपुर प्रखंड में अब गड़बड़ी करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि पूर्व की तरह अब नहीं चलने वाला। अगर गरीबों के योजनाओं में किसी भी तरह का घपला या घोटाला होगा, तो प्रखंड प्रमुख के संज्ञान में आएगा, तो ये जांच करवा के कि सही में इस तरह का हो रहा है, उसके बाद कड़ाई से एक्शन लेंगे। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी, जो मैं क्षेत्र में जब इस बार भ्रमण की हूँ, तो ढेर सारी शिकायतें आई मुझसे। 20,000 लिया गया, 25,000 लिया गया, 30,000। उसके बावजूद भी मुझे घर नहीं मिला है, मेरा नाम काट दिया गया है। अगर ऐसा भी पाया जाता है तो इस चीज़ का मैं बहुत कार्रवाई करूँगी, और जहाँ तक जो अगर निरीक्षण तो श्योर करूँगी, जो जो लोग के लिए खाते में अगर पैसा आया, उनका घर बना ना बना, मेरे सदस्य टीम रहेंगे, वो जाएँगे, जो मेरे जनप्रतिनिधि हैं वो जाएँगे और देखेंगे, पता लगाएँगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो मैं इसका बिल्कुल विरोध करूँगी। बिल्कुल। मैम बोल रही हैं कि 3 स्तर पे काम करेंगे। एक तो जो समिति लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके साथ तालमेल बना के चलेंगी कि जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, वो सही तरीके से पंचायत में लागू। दूसरा, अधिकारियों के साथ तालमेल बना के चलेंगी, ताकि अधिकारियों का पूरा सहयोग हो उन कल्याणकारी योजनाओं। तीसरा, जनता के साथ भी इनका सीधा संवाद रहेगा कि क्या सही रूप में योजना उन तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, बिचौलिया कहीं काम तो नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के पूरा एक्शन प्लान है इनके पास, और किस तरह से प्रखंड प्रमुख का ये कार्यकाल इनको निकालना है और मिसाल कायम करना है, ये बहुत चीज़ है। पूरा क्षेत्र में आप चुनाव के दौरान घूमी होंगी पंचायत में, या तो आपको क्या लगता है कि इस प्रखंड में क्या-क्या समस्या है मूल रूप से? इसमें जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो लोग कहते थे कि मैडम मुझे ये क्या कहते हैं, राशन कार्ड नहीं है। जैसे कि एक ही सदस्य, एक ही परिवार में कुछ लोगों का होता था, कुछ लोगों का नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है, जैसा उनका नाम अगर आता है तो उन्हें जोड़ दिया जाए। और वृद्धा पेंशन हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा है, जबकि बुजुर्ग 70 पार कर चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये आवास वाला लग गया, उस जल जमाव के लिए हो गया। जैसे ये दाखिल खारिज होती, खास करके ये भी आई है समस्या। जो दाखिल खारिज करवाने जो किसान जाते हैं, उनसे भी जो है सो पैसा जहाँ 3,000 लिया जाता है, वहाँ 5,000 लिया जाता है। उस ढंग की तरह-तरह की समस्याएँ लोग मुझसे कहा करते थे। मैं सारे लोग को ये कही हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं सारी चीज़ का निदान करूँगी। किन्हीं को मैं घर से तो नहीं दे रही हूँ, सरकार जो योजना देगी उन तक पहुँचाया जाएगा, और उनका जो कार्य होगा वो पूरा किया जाएगा। निश्चित रूप से लोगों के हित में होगा इनका कार्यकाल, और लोगों से जुड़ के रहेंगी और निश्चित रूप से सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगी। यही बात ये बोल रही है, ताकि जिस तरह से सरपंच पद पे एक अलग छाप छोड़ के ये हटी है, इसी तरह से प्रखंड प्रमुख के रूप में इनका कार्यकाल यादगार हो जाए। सर, आपका नाम? राजा। मैं राजा जी ये कह दूँ कि साल भर के बाद आप फिर मुझसे इंटरव्यू लेने आइएगा। साल भर के अंदर मेरी जितनी जनताएँ हैं, 29 पंचायत में तो मेरी पंचायत समिति तो हैं, आप उनसे जाके रूबरू हो सकते हैं। क्या मैडम आई तो साल भर में कुछ अंतर लग रहा है? मैं सिर्फ़ साल भर की बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे सरकारी काम है तो कुछ तो टाइम लगेगा ही। साल भर में ही आपको पता लगेगा जो वाक़ई मैडम जो वादा की, वो खरी उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं। निश्चित रूप से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मैम बोल रही हैं कि इस तरह से काम करना है, इससे भी अच्छे तरीके से काम हो विभूतिपुर में, क्योंकि समस्याएं बहुत है। शिक्षा के स्तर पे, आवास के स्तर पे, सड़क का, जल जमाव का,
बहुत सारा समस्या है और उतने ही मेहनत के साथ, कड़ाई के साथ ये काम करेंगी ताकि विभूतिपुर एक अलग पहचान बिहार में बना सके। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बस धन्यवाद आपको भी।